मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, सब पर दया दृष्टि बनाकर रखिए महादेव। और जितना लोग के काम रुका हुआ सब पे काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं बहुत ही दुख भरा कथा सुनाने वाली हूँ। दो भाई का बहुत ही कथा अच्छा है। एक गांव में धीरज नाम का दो भाई रहते थे। धीरज और रणधीर रहते थे। धीरज बचपन में ही धीरज का माता पिता गुजर जाते हैं। जब धीरज का माता पिता गुजर जाते हैं तो धीरज अपना भाई का परवरिश कैसे करे उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या करता है कि धीरज सियाना होने लगता है। जब सियाना होने लगता है तो जिनको अपना रहता है लोग, अपन संबंधी लोग धीरज का शादी कराते हैं। जब धीरज का शादी करवाते हैं तो धीरज का पत्नी महादेव का शिष्या रहती तो अपना घर का स्थिति देखकर वो बहुत ही चिंतित रहती है। तो कहती है अपना पति से कि आप धीरज अपना थोड़ा ढेर अपना काम धंधा कुछ करे और अपना परवस्ती चलाए। अपना छोटा भाई का, अपना रणधीर का अपना खर्चा चलाता था और वही में से पढ़ाता था अपना भाई का, रणधीर का। पढ़ा के उसको चाहता था कि अफसर बन जाए, कि मेरा घर का कष्ट दूर हो जाए। अगर धीरज उतना पढ़ा वो नहीं था, मगर उसका ये सपना था कि हम रणधीर के पढ़ा के खूब अच्छा उसको अफसर का नौकरी दिलवाएंगे। हम वो अपना पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकरी करेगा। जब धीरज का शादी हो जाता है तो धीरज अपना पत्नी से कहता है, पहला रात के दिन अपना पत्नी को जैसे ही घूंघट उगाड़ता था कहता है कि सुनो, आप सुनिए मेरा बात। मेरा भाई के अपना बेटा का समान समझना और समझना कि तुम उसकी माँ ही हो। इतना दिन से हम बहुत संभाल कर अपना छोटा भाई के रखले हैं। क्या कि माँ बचपन में ही छोड़ के उसको गुजर गई थी। साले भर के था तो हम 8 साल के थे तब माँ गुजर गई। तो उसका परवस्ती हम ही कर रहे हैं, पोस पाल कर इतना बड़ा कर दिए हैं। तुम उसको अपना बेटा के समान समझना और उसको अच्छा शिक्षा देना। तो पत्नी बोलती है कि आप धीरज का जैसे परवस्ती कर रहे हैं, हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको शिकायत का मौका नहीं दें। धीरज का पत्नी बोलती है कि हम कहेंगे कि आपको शिकायत का मौका नहीं दें। रणधीर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, छोटा भाई बड़ा होने लगता है रणधीर। तो उसकी पत्नी कहती है पढ़ाई में ज़्यादा पैसा लगने लगता है। तब टेम्पोररी काम से धीरज कहाँ से पैसा लाए कि उतना पढ़ा सके कोचिंग उसको। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप छोला भटूरा के दुकान खोल लीजिए और उसमें बहुत पैसा है। क्या कि मेरे नैहर में भी हम देखे हैं कि लोग छोला भटूरा का दुकान चलाते थे। आप ऐसा कीजिए कि आप छोला भटूरा का दुकान खोल लीजिए और उसी से पैसा आएगा तो खर्चा भी चलेगा और रणधीर का पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा। धीरज तैयार हो जाता है और कहता है कि तो छोला भटूरा कौन बनाएगा। तो बोलती है धीरज की पत्नी जो महादेव को शिष्य रहती है कि मैं बनाऊंगी छोला भटूरा, आप खाली ठेला लगाकर वहाँ पर जाकर आप मंदिर के पास ठेला लगा कर बेचिए। जितना लोग पूजा करके निकलेंगे तो जरूर ही खाएंगे या कौन से लोग अबे करेंगे। तो धीरज मान जाता है। तो क्या करती है कि रोज़ छोला भटूरा बनाती है। बना के पहला भोग महादेव को लगाती है छोला भटूरा का और लगा के तब वो डिब्बा में भर के माने भटूरा में भर के अपना पति के पास ठेला में रखती है। तो एक दिन बोलता है धीरज कि ये बताओ कि तुम छोला भटूरा के भोग क्यों महादेव को लगाती हो। तो बोलती है धीरज की पत्नी कि हम महादेव के जो भी प्रेम से भोग लगाते हैं महादेव स्वीकार करते हैं। इनमें कोई दोष नहीं है। वो बिना लहसुन प्याज के बनाती थी और महादेव का भोग लगाती थी छोला भटूरा का। रणधीर बड़ा होने लगता है, खूब चलने लगता है। इसका छोला भटूरा का ठेला वाला दुकान खूब चलने लगता है। एक दिन में आदमी बहुत भोजन करे, बहुत छोला भटूरा खाने आए, 20 पे प्लेट लगाता है। रणधीर बड़ा होने लगता है। तब बोलता है धीरज, नौकरी हो जाता है, अफसर बन जाता है रणधीर। जब रणधीर अफसर बन जाता है, बहुत दुख से पाल कर भाई सियाना कैले रहता है। अपने कम खाता है जब उसको शादी नहीं होता तो धीरज का, मगर छोटा भाई का बहुत अच्छा ख्याल रखता है और वो सियाना करता है अपना भाई को। उसका पत्नी भी बेटा की तरह मानती है धीरज के और उसको सियाना करती है। मगर किसको मालूम था
कि जब रणधीर का शादी हो जाएगा तो इतना ऐसे घर में हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जब नौकरी रणधीर का लगता है बड़ा पोस्ट पर साहब का, तो क्या होता है, उसको बड़ा घर से रिश्ता आता है। जब बड़ा घर से रिश्ता आता है रणधीर के लिए, तो उसकी पत्नी बड़ी घर की बेटी रहती है। जब आती है तब ये छोटा वाला भाई अपना पत्नी को समझाता है कि मेरा भैया भाभी मुझे बहुत ख्याल रखे हैं, तुम भी भैया भाभी का उतना ही ख्याल रखना। वो दिन तो पहले दिन उसकी पत्नी बोल देती है कि ठीक है, मगर जब तनख्वाह मिलता है तो लेके आता है। और जैसे ही लेकर रणधीर तनख्वाह आता है और भाभी के हाथ में देता है, ये देख के रणधीर की पत्नी के गोर पर के लहर कपार पर चढ़ जाता है। अब वो सोचने लगती है कि किस तरह हम ये दोनों भाई के अलग करें और कैसे इसको अलग करके हम रखें। आई जा धीरज की पत्नी रोज़ महादेव के भोग लगा के छोला भटोला का ही, इसका ठेला बहुत चलबे करता था, उसका पैसा से घर चलने लगा धीरज का, और रणधीर का पैसा रखाने लगा कि घर द्वार बनेगा। अभी 2 महीना हुआ था उसका पत्नी क्या हुए कि इसका पत्नी का दिमाग में रणधीर का अब मन में इसका दूसरा विचार जाग गया कि किस तरह अपना पति को हम अलग करें। तो क्या करती है कि अपना बोलती है अपना पति से कि आप नहीं रहते हैं तो सारा काम हम पर दीदी छोड़ देती है, हमको सारा काम करने पड़ता है और घर का इतना काम करते हुए हमसे छोला भटूरा बनवाती हैं और अपने बैठे रहती हैं, हमसे नहीं होगा, आप अलग हो जाइए। तो उसका पति बोलता है रणधीर कि ठीक है, हम कल आके अपना आँख से देखेंगे। अपना पति पे विश्वास नहीं करता रणधीर, अब बोलता है कि मेरी भाभी माँ ऐसा नहीं है, मगर हम बिहने आके देखेंगे अपना आँख से कि हाँ तुम छोला भटूरा बना रही हो तो हम अलग हो जाएंगे। इसका प्लान किया हुआ रहता है रणधीर का पत्नी का। क्या करती है कि कहती है दीदी आप कहिया तक बनाइएगा छोला भटूरा, आज हमको भी सिखा दीजिए, हम भी जरा छोला भटूरा बनाने के लिए सीख जाएं, आपका भी मदद हो जाएगा। तो बोलबो करती हैं कि नहीं, तुम घर में ही रणधीर का ध्यान रखो, खाना बनाओ, हमें छोला भटूरा काम अपने कर लेंगे। क्या करती है कि उसी समय छोला भटूरा बनाने के लिए बैठ जाती है, अपन दीदी के अपना गोतनी को बैठा देती है कुर्सी पर। उसी समय रणधीर आता है, आँख से देख लेता है कि उसकी पत्नी पसीने पसीने होइल है और भटूरा छान रही है। उसको भी मन में क्रोध आ जाता है रणधीर को, जब अब देख के चल जाता है, जैसे देख के जाता है उसे ही छोला भटूरा बनावल छोड़ देती है। अब भाभी पूछती है कौन काम से आए हो बाबू, तब बोलता है रणधीर कि एक अब फाइल छूट गया था ऑफिस वाला, इसीलिए हम आ गए भाभी। अब क्या होता है कि रणधीर जब चल जाता है घर पर ऑफिस से, जब घर पर आता है तब पत्नी बोलती है कि अब क्या किया जाए, देखें ना आपके कितना हमसे काम करवाती है दीदी। तो कहता है कि ठीक है, तो कहती कि अलगे हो जाइए। तो रणधीर तुरते ही अपना भाई से बोलता है कि हम अब एक में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। धीरज कहता है कि तुम्हारा जिसमें खुशी है तुम ऐसा ही करो। धीरज अपना भाई को अलग कहता है कि तुम अलगे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जहाँ रहो अच्छा से रहो। इतना लाड प्यार से भाई पाल के पोस के सियाना किया था, वो पत्नी के बहकावा में आके अलग हो जाता है। अब अलग हो जाता है तो उसका दुकान महादेव की कृपा से बहुत चलबे कर रहा था। अब इसी पत्नी सोचती है कि हम क्या करें कि यहाँ से भी ये हट जाए, मेरे पास से भी हट जाए, मेरे घर से ही चल जाए। आज में घरवा तो दोनों भाई का रहता है। तब क्या होता है कि क्या करते अपना पति से बोलती है रणधीर की पत्नी कि आप भी एक हमको लिए आदमी खोज दीजिए, वो भी छोला भटूरा का दुकान करेगा, नहीं तो आप ही 1 महीना का छुट्टी लेके आप भी छोला भटूरा का दुकान कर लीजिए, और फिर 1 महीना के बाद से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो रणधीर बोलता है कि किस लिए, कहते देखिए कितना धनवान हो गया है बड़का भैया, आपके पास कितना धन हो गया उनके पास से, बहुत उनका छोला भटूरा बिकता है, वो जितना हमको कष्ट दी है, आप छोला भटूरा का दुकान या तो अपने से कीजिए या तो कोई आदमी के रख दीजिए। तो रणधीर कहता है कि मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं एक आदमी के ही रख देता हूँ, छोला भटूरा तुम उन्हीं से बनवाना और बेचवाना। दुगना पैसा दे के छोला भटूरा बनवाती है, और उसमें क्या करती है कि थोड़ा सा अफीम जो होता है वो अपना छोला में मिलावा देती है रणधीर की पत्नी। और वो बेचता है, धीरज बेचता है 20 रुपये, तो ई बेचे लगती है 10 रुपये बेचवावे लगती है दूसरा आदमी से, नीच दिखाने के लिए अपना भैंसुर के गोतनी के। उसको अलग होला पर भी चैन नहीं
कि कैसे हमारा यहाँ से नज़र के सामने से मेरा हट जाए। तो क्या होता है कि जब भी तो कोई भी कम जहाँ मिलेगा वहीं खाएगा गुरु बहन लोग, तब इनकर दुकान पर से आदमी कम हो जाता है खाने वाला छोला भटूरा, और जहाँ 10 रुपये मिलता है वहाँ लोग ज़्यादा खाने लगता है। 2 दिन होता है रोज़ छोला भटूरा बच जाए धीरज का, तो क्या करे, एक गरीब में ले जाके बांट जाए। तीसरा दिन ऐसी होके, चौथा दिन ऐसी है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि अगर ऐसे ही चलेगा तब अपना तो व्यापार डूब जाएगा और घर का खर्चा कैसे निकलेगा। फिर पति बोलता है कि जो महादेव का इच्छा होगा तुम्हें बोलती है वही होगा। ये कहकर वो फिर लेके जाता है, छोला भटूरा बनाती है, महादेव को भोग लगा के फिर ले जाती है। जब ले जाती है तो कहता है, पूछता है धीरज जो उनका दुकान पर खा रहा था कि ये बताइए कि आप तो मेरे दुकान से खाते थे, फिर आज क्या हो गया कि आप उनके दुकान से खाते हैं। तो एक बोलता है जब छोला भटूरा खाने करता है, कहता है कि अरे भैया किसको 10 रुपये नहीं बचाना होता है, तुम 20 रुपये बेचते हो और 10 रुपये बेचता है, और इसका छोला में इतना स्वाद है, खैते खैते आदमी का नींद लगे लगता है। तो ये सोचता है कि ऐसा क्या वो छोला में डालता है कि खैते खैते नींद लगे लगता है। धीरज सोचता है, तब क्या करता है कि जाता है, जाकर उससे बोलता है, समझ जाता है, उससे छोला मंगवाता है, खाता है तो भी सूझ जाता है। तो पता लगवाता है तो इसमें अफीम रहता है। तो धीरज सोचता है कि मैं आओ सब आदमी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, और जाके बोलता है उससे दुकान वाला से, जिसको उसका भाई खड़ा कर लेता है इसका पत्नी, कि आज से तुम ये दुकान बंद कर दो, तुम लोग अफीम खिलाते हो तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा। वो कहता है कि नहीं करूँगा, क्या करोगे। और तले धीरज का भाई रणधीर आ जाता है। उसी समय आता है तो उसकी पत्नी फ़ोन कर देती है कि आपका भाई हमारे दुकान वाला को यहाँ से दुकान बंद करने के लिए कह रहा है, मेन कारण नहीं बताती है। उसी समय रणधीर में और धीरज में हाथापाई हो जाता है। दोनों भाई अपने में लड़ जाते हैं एक पत्नी के चलते, और जब पत्नी घर फोड़ देती है, जब लड़ जाते हैं तो क्या होता है कि धीरज का पीठ का हड्डी टूट जाता है। जब रणधीर ढकेलता है तो अब ये कोई काम करने लायक नहीं रहता है धीरज। अब इसको वहाँ के आदमी लात पात के घरे ले आता है और दवा बीनो मने होता है। धीरज की पत्नी रोने लगती है और कहती है कि हे महादेव अब ये क्या हो गया, इतना प्यार करता था अपना भाई से रणधीर भी और धीर दोनों मेरा पति भी, और दोनों भाई में इतना बिगाड़ हो गया कि हाथापाई के नौबत आ गया। उसकी पत्नी बहुत खुश रणधीर के कि मैं जो चाहती थी वो हो गया। बड़ी घर की बेटी रहती है, कभी दुख के हाल जानले नहीं रहती है। तो क्या होता है कि उसी समय जब महादेव को रो के याद करती है धीरज की पत्नी, तब महादेव एक मनुष्य के रूप में आते हैं, ग्राहक बन कर कहते हैं 2-4 दिन दुकान बंद कैले हो गए रहता है, आई का तो हड्डी टूटिए करता है, एक बिछना पर रहते हैं। तो कहता है आके कहते हैं महादेव कि ये बताइए कि आज धीरज भैया के दिन से ठेला नहीं लगा रहे हैं, उनका छोला भटूरा हमको बहुत अच्छा लगता था और दुकान लगा ही नहीं रहे हैं, हम क्या खाएं। तो ये बोलती हैं धीरज की पत्नी ये क्या लगाएं, दुकान चलाने ही वाला नहीं है तो क्या लगाएंगे। तब कहते हैं महादेव कि आप ऐसा कीजिए कि सारा छोला भटूरा बनाइए और मेरे घर पर हम बता देगा, वहाँ पर आप भेज दीजिएगा, मैं सारा छोला भटूरा का दाम आपको दे दूँगा। तो महादेव रहते हैं। ये ऐसे 2-4 दिन करती है। 5वां दिन जब जाती है पहुँचाने तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तब फिर पूछती है, कमारी खड़खड़ाते तले महादेव आप प्रकट होते ऊपर से नीचे। तब कहती है कि आप कौन हैं हमको बताइए। अभी घर में कोई नहीं था जब हम छोला भटूरा पहुंचाने आए थे यहाँ पर, तो एक आदमी भी नहीं था। और जब भी पहुंचा के आती थी तो क्या देखती थी कि पूरा घर में मने पतले पतले आदमी खैले हैं, महादेव का जितना भूत बताल सब खैले हैं और उनका पैसा मिल जाता था, मगर उतना लेट हो जाता है महादेव के आने में। तो कहती कि आप कौन है बताइए, क्या कि आज कोई नहीं था, आप तुरंत देख रहे हैं कि आप घर में से निकल रहे हैं। तो ये महादेव अपना असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तुम सब दिन छोला भटूरा का भोग लगाई हो हमको बिना प्याज लहसुन के बना के सेना नमक में, तुम्हारा यही भोग हमको बहुत पसंद है। तब मांगो तुम क्या मांगती हो। तब बोलती हैं धीरज की पत्नी कि हे महादेव हमको आप कमाने वाला का मेरा शरीर निमन कर दीजिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए हे महादेव। अगर उनका शरीर निमन हो जाएगा और बिस्तर पर से उठ जाएंगे तो फिर से हम छोला भटूरा का दुकान खोल देंगे। अब मेरा परिवार जो बिखर गया है उसको आप एक कर दीजिए हे महादेव। आप रणधीर जैसे पहले था मेरा सब परिवार के एक कर दीजिए। उसी समय पुलिस आता है, उसी समय जैसे बोलती है पुलिस आता है और जो रणधीर के दुकान में इसका पत्नी फिर मिला के बेचती थी, उसी समय पुलिस पकड़ के उनका पत्नी जो रख लेती बेचने वालों को
उनको पकड़ के ले जाती है। तो रणधीर को पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरी पत्नी इसमें मिलवा के बेचती थी। उसी समय अपना भैया से जाके भाभी से माफ़ी मांगता है, अपना पत्नी से बोलता है रणधीर कि तुमको भी अगर चलना है तो भैया भाभी के पास चलो, नहीं तो हम भैया भाभी के पास रहेंगे। तो पत्नी कोई चारा नहीं चलता है और महादेव की कृपा से पूरा परिवार एक हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।